मॉडर्न बहू शिक्षा पर कहानी। काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फोन आ गया। बहू कहाँ हो, घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। मम्मी जी, मैं ले आऊंगी पनीर, और भी कुछ लाना है क्या? नहीं, बाकी मैं देख लूंगी। फोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुंच जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो कहा देती अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। मम्मी क्या लाना है, मैं ला देता हूँ। नहीं तो कुछ नहीं करेगा, वही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चली जाती है। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में है। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। मैं कब से तैयार करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूख ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुंच जाते हैं। हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक का सारा काम निपटाने के बाद वो अपने बेडरूम में पहुंचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। काजल, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। अनिकेत, ये मेरे करियर का सवाल है। घर बैठकर मैं करूँगी क्या? मैंने शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। मम्मी जी को भी तो यह सब समझाना चाहिए। एक मिनट तक नहीं रखने देती। सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मिनट तो अफोर्ड कर सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। कोई फायदा नहीं, वो सोचेंगे कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोनी तो सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वो अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी स्वीटी उसके पास आती है। क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखी या कुछ काम करने में हेल्प करे। कोई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं। तेरे पति को भी तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊँ सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है। बॉस ने केबिन में बुलाया था। काजल, तुम जिस प्रोडक्ट में काम कर रही थी उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते। वहीं जाकर शिफ्ट ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट्स में काम नहीं चल रहा, क्लाइंट से बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, कब जाना है? और अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उसके कमरे में जाती है। ये क्या कह रही हो बहू, तुम्हें अपने नौकरी करने की परमिशन दे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। ये सब नहीं चलेगा, मना कर दो, मैं जॉब छोड़ दो। लेकिन मम्मी जी, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, हमने भी दुनिया देखी है। ये सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं।
मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप तो समझो। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी, बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही, ज़रूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी तो कभी कभी जाना पड़ता है। तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले। कर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ आ। काजल की आंखों में आंसू बह रहे थे, तभी दरवाजे पर डोर बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है ना? सुधा अनिकेत के गले लगकर रोने लगी। बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई? वो भी अनिकेत। सुधा माँ से लिपट कर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद मम्मी को पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, वह ममता, एक तरफ बेटी की नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी तरफ बहू की नौकरी करने का अफसोस, दोनों बातें सही लगती है। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। काजल मुझे माफ कर दे बेटा, तूने सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता चला। आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी। साथ ही हम सब केस भी दर्ज करेंगे। ममता जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो है, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।